चलिए आज ना मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। थोड़ी फनी है, मेरी बेइज्जती टाइप भी हो सकती है, लेकिन चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ। एक बार मुझे किसी फंक्शन में जाना था, तो मैंने ऑनलाइन अपने लिए ड्रेसेस देखनी शुरू की। मुझे ड्रेस पसंद भी आ गई, पर हुआ ये कि मुझे 2 दिन बाद फंक्शन में जाना था और वो ड्रेस की जो डिलीवरी डेट बता रहा था वो कम से कम 1 हफ्ते के बाद की बता रहा था। अब मेरे पास इतना टाइम तो था नहीं, तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मार्केट जाके कुछ ऑप्शंस एक्सप्लोर कर लेते हैं। लेकिन वो जो ड्रेस थी ना, उसकी स्लीव्स मेरे दिमाग में बस गई थी। मुझे था कि जो भी ड्रेस मिले ऐसी ही स्लीव्स वाली होनी चाहिए। मैं मार्केट गई, शॉपकीपर से बोला, उन्होंने मुझे कई सारी ड्रेसेस दिखाई। मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भैया वो ऐसी ऐसी वाली स्लीव्स की ड्रेस दिखाना। तो मुझे बोलते हैं, अरे मैडम ये ऐसी ऐसी वाली स्लीव्स क्या होती है, नाम बताइए, स्लीव्स का नाम होता है। ये सुनकर मैं चौंक गई कि स्लीव्स का भी नाम होता है। तो इसका जवाब है हाँ। हेलो हाय नमस्कार, मैं हूं गरिमा और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी का लाइफस्टाइल सेगमेंट। किसी भी आउटफिट की डिजाइनिंग में उसके कलर, फिटिंग और नेकलाइन के अलावा स्लीव्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आउटफिट की बनावट और बाकी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए स्लीव्स का चुनाव ना किया जाए तो आपके आउटफिट का पूरा लुक खराब हो सकता है। यही वजह है कि आज हम आपको बताएंगे अलग अलग तरह की स्लीव्स डिजाइन के बारे में और उनके नामों के बारे में कि उनको बोलते क्या है, ताकि जब आप अगली बार बाजार जाएं या अपने टेलर मास्टर को कोई स्पेसिफिक डिजाइन बताएं स्लीव्स का, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या बोलना है। ये जो स्लीव्स इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनको बोलते हैं रेगलॉन स्लीव्स। ये बहुत ही कॉमन डिजाइन है स्लीव्स का और इन्हें ज्यादातर टॉप और ड्रेसेस में इस्तेमाल किया जाता है। बॉडीकॉन ड्रेसेस से लेके टी शर्ट्स तक और आपकी कैजुअल टॉप्स तक में आपको ये रेगलॉन स्लीव्स नजर आ जाती हैं। ये हैं बेल स्लीव्स। ये अलग अलग तरह की लंबाई और फ्लेयर में आती हैं। ये देखने में एकदम बेल बॉटम पैंट्स की तरह लगती हैं। अगर आप इन स्लीव्स को देखेंगे तो ये शुरुआत से लेकर लास्ट तक सीधी और एक बराबर हो जाती हैं और एंड पर जाकर ये एक बेल की तरह फैल जाती हैं, तो इसलिए इन्हें कहते हैं बेल स्लीव्स। ये है किमोनो स्लीव्स और ये आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। किमोनो स्लीव्स उन स्लीव्स को कहा जाता है जो आउटफिट के बॉर्डर्स से जुड़ा होता है, उन्हें अलग से मिलाना नहीं पड़ता है। बॉर्डर्स यानी कि किसी भी आउटफिट का अपर पार्ट। ये स्लीव्स बहुत ज्यादा चौड़ी होती हैं और शुरू से लेकर आखिर तक इनकी चौड़ाई एक बराबर होती है। वैसे तो ये नाम ट्रेडिशनल जापानी आउटफिट से इंस्पायर्ड है, लेकिन चाइनीज आउटफिट पे ये स्लीव्स आपने बहुत ज्यादा देखी होंगी और अब इंडियन आउटफिट्स में भी जो है ये स्लीव्स काफी ज्यादा पसंद की जा रही हैं। केप स्लीव्स लंबी और फ्लोई होती हैं जो एक केप जैसा इल्यूजन देती हैं। इसमें आपके आउटफिट के शोल्डर पर एक्स्ट्रा फैब्रिक जोड़ा जाता है कि आपकी स्लीव्स का एक्सटेंशन जैसा दिखता है। अब ये भी 2 तरह की होती हैं, एक वो जिसमें केप आउटफिट के साथ अटैच्ड आता है और दूसरी वो जिनमें इन्हें अलग से पहनना पड़ता है। पेजेंट स्लीव्स बोहो शीक कल्चर का एक बहुत बड़ा हिस्सा हैं। ये स्लीव्स काफी ज्यादा कंफर्टेबल होती हैं। इन स्लीव्स में कंधे के पास वाला पार्ट थोड़ा सा लूज या पफ्ड होता है और ये स्लीव्स जहां भी जाके खत्म होती हैं, यानी कि जहां पर भी एंड होती हैं, चाहे वो आपकी कलाई के पास हो या आपकी कोहनी के पास, वहां पर से हिस्सा क्लैम्प्ड होता है, यानी कि वहां पर एक इलास्टिक लगी हुई होती है। ऑफ शोल्डर स्लीव्स का कॉन्सेप्ट नया नहीं है, ये काफी समय से ट्रेंड पे है और लोग इसे पसंद भी कर रहे हैं। ऑफ शोल्डर, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इस तरह की स्लीव्स में शोल्डर पर कुछ भी नहीं होता है और स्लीव्स चेस्ट लेवल से शुरू होती हैं। पहले तो सिर्फ वेस्टर्न आउटफिट्स में, टॉप्स या ड्रेसेस में इस तरह की स्लीव्स पसंद की जाती थी, लेकिन अब कुर्ते और ब्लाउजेस में भी ऑफ शोल्डर स्लीव्स को काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है। कोल्ड शोल्डर स्लीव्स भी ऑफ शोल्डर की तरह काफी समय से ट्रेंड में है। ये काफी कंफर्टेबल भी है और कहीं ना कहीं एक ग्लैम लुक भी देता है। इस तरह की स्लीव्स में शोल्डर के पास या तो कटआउट डिटेलिंग होती है या फिर स्ट्रैप होती है और इसका बाकी पैटर्न ऑफ शोल्डर स्लीव जैसा ही होता है। सो आई होप कि अब जब ये वीडियो देखने के बाद आप मार्केट जाएंगे, अपने टेलर मास्टर के पास जाएंगे, तो आपको पता है कि आपने किस टर्म का यूज करना है और किस स्लीव को कैसे बताना है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको कौन सी स्लीव्स पसंद है और आपको इनमें से कितनी स्लीव्स के नाम पता थे, वो भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। खुश रहिए, देखते रहिए ऑर्डिनरी। बाय बाय।